यकीन ही नहीं करना। Mamãe, Mamãe, किधर मार हेलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। और वेरी सॉरी, इतने ज़्यादा दिनों से मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि नवीद की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो यकीन करें कि मुझे वॉइस ओवर करने का भी टाइम नहीं मिल रहा था। बच्चे बीमार हों, नवीद बीमार हों, तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। उस टाइम मेरे लिए प्रायोरिटी सिर्फ मेरा घर होता है, बच्चे होते हैं, हस्बैंड होता है, यूट्यूब नहीं होता। तो इसलिए बस मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। आप लोगों के 2 दिन से मैसेजेस आ रहे थे कि आपने व्लॉग अपलोड नहीं किया, तो मुझे भी फ़िक्र हो रही थी कि आप नवीद बेहतर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं व्लॉग अपलोड करूँ। यहाँ पे जी इटली पहुँच जाने के बाद सबसे बड़ी मुश्किल मुझे ये हो रही थी कि मुझे वहाँ पे कोई भी ट्रेन सेम डे की नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने कहा कि हड़ताल है और पूरा 1 वीक जो है ये ट्रेन्स नहीं है। मैं चूँकि बाय एयर नहीं जा सकती थी क्योंकि मेरे पास थोड़ा सामान भी था, तो फिर मुझे उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ जाना था और सेम डे के लिए मुझे फ़्लाइट भी नहीं मिल रही थी। काफ़ी ज़्यादा मैंने काउंटर से पता किया, शायद मुझे किसी भी ट्रेन की कोई टिकट मिल जाए, लेकिन नहीं मुझे मिली। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलें बस की टिकट चेक कर लेते हैं। टैक्सी मैं वहाँ से नहीं ले सकती थी क्योंकि टैक्सी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है। तो बस की टिकट का मैंने पता किया, तो मुझे उन्होंने बताया कि एक टिकट है जो उससे थोड़ी देर बाद की थी बस की, लेकिन वो मुझे फ्रांस में बहुत अर्ली मॉर्निंग पहुँचा रही थी। एक तो मेरे लिए मुश्किल था, मुझे रिस्क था कि अगर मैं वो टिकट ले लूँ और मैं 1 घंटे के अंदर-अंदर बस स्टॉप पे ना पहुँच सकी तो मेरी टिकट ज़ाया हो जाएगी, बस चली जाएगी। दूसरा, अगर मैं फ्रांस पहुँच जाती हूँ अर्ली मॉर्निंग तो आगे से घर जाना भी मेरे लिए मुश्किल होगा। फिर मैंने इंटरनेट पे भी चेक किया, अपनी फ्रेंड से भी कहा, तो नेट पे चेक किया तो मुझे एक टिकट मिल रही थी रात को 11 बजे, बस की, फ्लिक्स बस की, जिसने मुझे नेक्स्ट डे 11-12 बजे पहुँचाना था फ्रांस। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल थी। मैंने सोचा कि बस जल्दी से ये टिकट जो है ये बुक करवा लूँ, तो मेरी फ्रेंड ने ये टिकट मेरे लिए कन्फ़र्म कर दी। मेरे पास उस टाइम उसके बाद तकरीबन 9 से 10 घंटे थे वेट करने के लिए। इतना मुश्किल था ये वेट करना। मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान से आना बहुत आसान था, लेकिन ये 9-10 घंटे वेट करना बहुत मुश्किल था। एक तो मुझे बच्चों से बहुत ज़्यादा उदासी थी, मैं किसी तरीके से फटाफट से उड़ के घर पहुँच जाऊँ। दूसरा, मैं इतना ज़्यादा थक भी गई थी लगातार ट्रैवल करने से, और मैंने भी लोन के कपड़े भी पहने हुए थे, मौसम बहुत ठंडा था, लेकिन कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे एक वेटिंग एरिया था, वहाँ पे बैठ के मैंने सोचा कि यहाँ पे बैठ के वेट किया जाए। बच्चों के लिए यहाँ से मैंने बबल गम और कैंडी वगैरह भी ले ली। बस में आने में लगे तकरीबन 10 से 15 मिनट, और यहाँ स्टेशन पे रात के 10:30 बज चुके हैं। इंतज़ार कर रही हूँ, और मेरे से गलती क्या हुई है ये देखें। मैं ये पहन के आई हूँ जस्ट जर्सी, छोटी सी जर्सी। और पाकिस्तान में चूँकि गर्मी थी बहुत ज़्यादा, जैकेट तो देखी मुझे गर्मी लग रही थी, लेकिन मेरे से ये मिस्टेक हुई कि मुझे वो साथ ज़रूर लेके आनी चाहिए थी। ना लाने की वजह से मुझे आज इतनी सर्दी लग रही है कि बस पूछे ही ना। और इटली में आज बारिश भी हुई है, बहुत ठंड है। जैसे तैसे करके जी ये टाइम गुज़र चुका था 10 घंटे का, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह बस जो है आ गई। 10-15 मिनट सिर्फ लेट थी, लेकिन ये 10-15 मिनट भी लेट होना इतना ज़्यादा लेट लग रहा था। शुक्र किया कि बस नज़र आई है अल्हम्दुलिल्लाह, और सारे मुसाफिर जो हैं बस भागते दौड़ते गए बस की तरफ। और एक बहुत अल्लाह का शुक्र था कि ये जो बस थी इसने मुझे डायरेक्ट लेके जाना था पेरिस। मुझे रास्ते में कोई भी बस जो है चेंज नहीं करनी थी। बस अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे आ गई थी, आराम सुकून से बैठ गई अपनी सीट पे। और इस बस में 2-3 पाकिस्तानी भी थे जिन्होंने जाना था पेरिस। एक तो बहुत गलत आदत है मेरी कि मैं ट्रैवल करते हुए बिल्कुल भी सोती नहीं हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि बहुत थकन से चूर हूँ, थोड़ा-सा सो जाऊँ। एक तो मुझे डर लगता है कि मैं सो न जाऊँ और कहीं मेरे बैग से कोई चीज़ इधर-उधर ना हो जाए। लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। नताशा और मैं ट्रैवल कर रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई। सफ़र करते-करते जो है रात गुज़र गई। मैंने मोबाइल में से वीडियो उठा के बच्चों की देखी, हुरैन की तस्वीरें देखी। ये सब करते-कराते जो है रात गुज़र गई अल्हम्दुलिल्लाह। और सुबह-सुबह हल्की-हल्की रोशनी निकल रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मज़े का मौसम था। और मैं सोच रही थी ये इंसान है ना, कभी कहाँ वक्त इंसान को कहाँ-कहाँ लेके जाता है, और समटाइम वक्त इंसान से ज़माने की वो हाँक छनवाता है जो इंसान ने कभी भी सोचा नहीं था।
नवीद बीमार ना होते तो हम लोग कभी भी इटली से फ्रांस ना जाते, कभी भी ये सोचते ना, अपना कारोबार, अपना घर, हर चीज़ ख़त्म हो गई, दोबारा ज़ीरो पे आए। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वो वक्त भी आया जब मैं अपनों से मिलके वापस जा रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। मज़े की बात मुझे ये लगती है कि कहीं पे ऐसे बादल बने होते हैं, बारिश लगी होती है, फिर कहीं पे धूप निकली होती है। ये जो मौसम होता है ना, कहीं पे किस तरह का, कहीं पे किस तरह का, तो बस अल्लाह ताला की रहमानियत, अल्लाह ताला की ये चीज़ें देख के ना तो उसकी ज़ात पे इतना ज़्यादा यकीन, एतमाद और बढ़ जाता है कि वो रब की ज़ात हर चीज़ पे कादिर है, हर चीज़ पे कादिर है। रास्ते में बस 1-2 जगह पे थोड़ी-थोड़ी देर बस ने स्टॉप किया ताकि पैसेंजर जो है निकलें, थोड़ा-सा फ्रेश हों और मुँह हाथ धोएँ, पानी-शानी पी लें। और बैठ-बैठ के इंसान बहुत ज़्यादा थक भी जाता है ना। तो ये सुबह एक पेट्रोल पंप पे रुकी थी हमारी बस और यहाँ से उतर के फिर सबने किया करना था ब्रेकफ़ास्ट। रात को चलने से पहले वहाँ पे मैंने एक सिंपल सा पिज़्ज़ा ले लिया था, लेकिन बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं कर रहा था खाने के लिए, वो मैंने रास्ते में बिल्कुल भी नहीं खाया। प्लस मैं अवॉइड करती हूँ बस में कुछ भी खाना कि वॉमिट ना हो, तबीयत ना ख़राब हो, तो मैं कुछ नहीं खाती हूँ। फिर मैंने सोचा कि अब नाश्ता जो है सुबह-सुबह किया जाए, गरमा-गरम कॉफ़ी पी जाए। Moi, c'est un pain chocolat. Ok. Vous en avez नहीं croissant सर। un poisson. Je peux le mettre dans le même sac? Oui, c'est bon. C'est bon? नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने सोचा कि बच्चों के लिए यहाँ से कुछ लिया जाए, लेकिन मुझे कुछ भी इतना स्पेशल नहीं लगा। जस्ट यहाँ पे कुछ मग्स वगैरह थे तो वो मैंने कहा वो तो लेने का फ़ायदा नहीं है। और फिर जी सब ने नाश्ता-वाश्ता करके सब जा रहे थे जी अपनी बस की तरफ। हल्की-हल्की बारिश और लॉन्ग ड्राइविंग का मज़ा तब आता है जब आपके अपने प्यारे आपके साथ हों, लेकिन अगर घर वाले आपका इंतज़ार कर रहे हों ना तो फिर ये मौसम भी आपको उस तरह से मज़ा नहीं देता। कुछ पैसेंजर जो हैं बड़े मज़े से नाश्ता कर रहे थे, बस जैसे उनका दिल नहीं कर रहा था कि हम लोग मंज़िल की तरफ दोबारा से रवाना हों। असल में इंसान है ना, इंसान थक भी बहुत जाता है और इतना लगातार सफ़र, बस का सफ़र वैसे भी थका देने वाला सफ़र होता है। मुझे तो ट्रेन का सफ़र बहुत ईज़ी लगता है, बहुत ही मैं कहती हूँ कि कन्वीनियंट सफ़र होता है ट्रेन का बनिस्बत बस के। एनीवेज़ जी फिर दोबारा आ गए जी वापस अपनी बस की तरफ। और मैंने फिर उस पाकिस्तानी भाई को कहा कि प्लीज़ आप मेरी सीट पे चले जाएँ, मैं आपकी सीट पे चली जाऊँ, क्योंकि उनके साथ वाली सीट बिल्कुल खाली थी और मेरी साथ वाली सीट पे कोई गैर मुल्की बड़े मज़े से सो रहा था, तो सीट बहुत ही मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रही थी। तो वो जी चले गए फिर मेरी सीट पे और मैं उनकी सीट पे आ गई, आराम सुकून से मैं बैठी और फिर मैंने सूरह रहमान सुनी। अब मुझे तसल्ली हो गई थी कि बिल्कुल थोड़ा-सा सफ़र अब रह गया है 2-3 घंटों का, बस थोड़ी ही देर में मैं घर पहुँच जाऊँगी और बच्चों से मिलूँगी। ये जो चेंज होता है ना, ये इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम लोग एक ही तरह के फ़ेज़ से गुज़रते-गुज़रते, थकते-थकते, अपने आप को थका-थका के बहुत टूट चुके होते हैं। और मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए जो फ़ेज़ दिया मुझे पाकिस्तान जाने वाला, इसने मुझे वो ताकत और हिम्मत दी है कि बस लगता है कि परेशानियाँ जो है वो ख़त्म हो गई हैं और जो हैं वो भी बहुत कम रह गई हैं। बस आ गई जी पेरिस में और अपनी मंज़िल मकसूद की तरफ। मिस्टर नवीद जी बाहर मेरा कर रहे थे इंतज़ार। उन्होंने कहा था मैं आ जाऊँगा तुम्हें पिक करने के लिए, और बच्चे चूँकि स्कूल गए हुए थे तो सारे बच्चे जो हैं वो स्कूल थे। Excusez-moi monsieur, Equestrian. Oh là là.
उसके बाद जी फाइनली हमने अपने घर जाने के लिए ले ली जी ट्रेन। और निविद को मैंने कहा कि आर ट्रेन लेते हैं ताकि डायरेक्ट हम घर जाएं। बस मैं बहुत थक गई थी, बहुत ज़्यादा। और टैक्सियाँ यहाँ पे इस कदर महंगी है ना कि इंसान तो अफोर्ड कर ही नहीं सकता। बहुत महंगी टैक्सी होती है। इवन पेरिस से घर जाना उस 100 से भी अबव टैक्सी होती है। सो हम लोगों ने ली जी ट्रेन। और निविद मेरे लिए काट के लेके आए हुए थे खरबूजा। उन्होंने कहा खाना है थोड़ा सा खा लो। मैंने भी खाया जी थोड़ा सा खरबूजा। बहुत ही मज़े का खरबूजा था। और जब आपके प्यारे आपकी थोड़ी सी भी केयर करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर ये खरबूजा खाते हुए मुझे वो मामा का खरबूजा भी याद आया जो वो मेरे पीछे पीछे लेके आई थी। अल्लाह सबके वालिदैन को हमेशा सलामत रखे, सबके प्यारों को हमेशा सलामत रखे, आमीन। चलो आप गया मुंह पे। ऐसे पूरे एंकर मार शो आप ना शो ना करना चाह। मैं ऐसे देखना है। अब अंदर जाएंगे ना अब कह रहे मामा के मैं देखूंगी क्या क्या उसके मुंह के तासर आते हैं। मुझे यकीन ही नहीं कर रहा। Mama. ये मार किधर मार ले चीकू मम्मा की जल्दी करो बेटी करो पापा को रोज कहती मामा जाने मामा को मिस किया। कितना मिस किया आपने? कितना सारा मिस किया? हाँ चीकू आप ही किधर है? आप ही कॉल है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ गई हूँ जी घर। और ये बच्चों ने खाना वाना बना के रखा हुआ है तो बस अभी खाना खाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे। हुरैन मामा आ गई है। खुश हो? ये पर्स ये है अंदाशा का है। ये मेरा खोल शितुआ ये बह। ये देखो रेन कर लिया फिर अभी वाव या ये देखो बैग नैन कैसा है? कैसा है? नाइस है।